ने हमारी पार्टी ने झारखंड के लिए जनाब आदिल हसन साहब को और जनाब रियाजुल हसन अफंदी जो एमएल से उनको भिजाया है। वो वहाँ पर जाकर देखेंगे कितने क्या करना चाहिए, कितने सीट लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और फिर अख्तर ईमान साहब बिहार में भी बाई इलेक्शन है, यहाँ पर भी वो भी इसके ज़िम्मेदार रहेंगे। जहाँ तक महाराष्ट्र का मामला है, हमने 5 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं और भी कैंडिडेट्स के ताल्लुक से हमारी इम्तियाज़ जलील साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने हमारे बड़े नेता हैं उनसे बातचीत चल रही है। ये टाइम बहुत कम है और हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। हमारे 2 विधायक वहाँ से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। मगर हमारी पूरी कोशिश यही है कि एमआईएम पार्टी के एमएलएस की तादाद में इजाफा हो, इम्तियाज़ जलील की लीडरशिप में हमारे ज़्यादा तादाद में एमएलएस जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में गरीब और मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर सकें, उनके इंसाफ की लड़ाई को लड़ सकें और हर समुदाय का एक सियासी आवाज़ होनी चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं। सर, यूपी में भी 10 सीटों पर 9 पे अनाउंसमेंट हुआ है चुनाव का, एक रोकी गई है क्योंकि कोर्ट में मामला। हाँ, तो हम हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ इस चुनाव में जाएंगे, लड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया है कि 2 सीट पर हम लड़ेंगे और बाकी सीट पर जो हमारी बहन पल्लवी पटेल तय करेगी वो लड़ेंगे, पर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे ये बाई इलेक्शन। सर, लेकिन जो पिछले हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव को देखें तो आप क्या जो रिजल्ट आए उसमें कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की यूनिटी नहीं दिख रही है। जो कमोवेश आप भी विरोध करते रहे हैं, एनडीए के विरोध करते रहे, वो लोग भी एनडीए के विरोध में हैं, लेकिन जो एनडीए के विरोध का एक बहुत बड़ा धड़ा है इंडिया अलायंस, उनकी यूनिटी को आप कैसे देखते हैं बात और राजनीति की? देखिए, महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहाँ पर, हमारे स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहाँ पर। और आज से 3-4 दिन पहले जो मराठा रिजर्वेशन के एक बहुत बड़े नेता हैं जनाब जरंगे पाटिल साहब से भी इम्तियाज़ जलील साहब जाकर बातचीत किए, बहुत देर उनसे बातचीत हुई। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हर पार्टी को अपना अपना काम करना है। मगर जहाँ तक हमारी पार्टी पर लोग जो हमेशा सवाल उठाते थे, मैंने दूसरी तरफ से, जनता तो नहीं, हम तो बता रहे हैं अब ये उनको तय करना है। नहीं तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। हमारे एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं वहाँ पर। बैकुल्ला में हमारा एक एक्स एमएलए था, हम और कई ऐसी विधानसभाएं जहाँ पर हम लोग दूसरे पोजीशन पर आए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो हमको तो अपनी पार्टी के लिए तो लड़ना पड़ेगा। सर, लेकिन अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। इंडिया अलायंस की यूनिटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जिस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कैसे उस पर बोल सकूंगा। एक बात और, पॉलिटिशियन आप नहीं, अब मेरा मानना ये है कि हरियाणा का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए था बड़े आराम से, वो नहीं जीत पाए। तो उसके क्या कारण है, उसके क्या रीजंस है, उनको तय करना है। मगर मुझे तो ये समझ में आ रहा था कि उनको जीतना चाहिए था, मगर वो नहीं जीत पाए। तो जाहिर है ये तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने वो कोशिश की। अब बॉल बोलते हैं अंग्रेजी में, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे। अब उनको डिसाइड करना है, उनको फैसला करना है। जैसा उनको अपनी पार्टी का फैसला करना है, वैसा हमको हमारी पार्टी का फैसला करना है।